दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज एनटीएन। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार पर सस्पेंस बरकरार है। क्या नीतीश कुमार हटाए जाएंगे बिहार से? नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चर्चा के विषय बने हुए हैं और नीतीश कुमार पर अटकल की बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार हटाए जा सकते हैं। तो ये पूरी खबर क्या होगी आगे हम बताएंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की पोल पट्टी भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री ने खोल करके रख दी है, जिसके बाद से चौतरफा घिरी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अब उसे लीपापोती करने में लगा हुआ है। दोनों खबर की हम विस्तार से विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये आपकी आवाज है, आपका चैनल है और बिल्कुल नया चैनल है। ये हौसला अफजाई आपसे ही होता है, तभी ये आवाज आप तक पहुंचती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। अपने मित्र यार दोस्त जो भी हैं सबसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपकी ही आवाज है। तो आइए दोस्तों खबर की तरफ पढ़ते हैं। नीतीश कुमार पर सस्पेंस जबरदस्त तरीके से बरकरार है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है बिहार से। बिहार सीएम का पद नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। दरअसल मामला 15 दिसंबर का है, जब नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी में पड़े थे। आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसी में एक महिला डॉक्टर, मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के बाद नीतीश कुमार पर विवाद शुरू हो गया और विवाद इतना शुरू हो गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होने लगा। नीतीश कुमार को हटाने की मांग होने लगी, नीतीश कुमार पर कार्रवाई करने की मांग होने लगी और इसी कार्रवाई के तहत कल श्रीनगर में एक एफआईआर भी नीतीश कुमार पर दर्ज कराया गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कराया गया है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी का भी उस एफआईआर में जिक्र है, लेकिन सम्राट चौधरी को आरोपी नहीं बनाया गया है। केवल उसमें यह लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम मंच पर थे, एक मंत्री मंच पर थे, लेकिन एफआईआर नीतीश कुमार पर कराई है इल्तिजा मुफ्ती ने। तो आपको दोस्तों बता दें कि इतनी आसानी से पुलिस एफआईआर श्रीनगर में ले लेती है। उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उमर अब्दुल्ला ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया है। महबूबा मुफ्ती ने परसों ही हमला किया था और इल्तिजा मुफ्ती कल एफआईआर लेकर के जाती है और तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की चाल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम न रहे, अपना सीएम बैठा है? तो वास्तविकता यह है दोस्तों कि बिना भारतीय जनता पार्टी के सह के एफआईआर कैसे दर्ज हो गया, क्योंकि सब जानते हैं कि भले कहने के लिए सीएम वहां पर उमर अब्दुल्ला है, सरकार विपक्षी पार्टी की है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहां की पुलिस अमित शाह के हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। तो अमित शाह की पुलिस अपने ही गठबंधन के सीएम पर एफआईआर दर्ज कर लेती है, तो इसमें कहीं ना कहीं शक पैदा होता है। लेकिन चैनल इस बात का दावा नहीं करता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सहभागी कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी का होगा मोटिव, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार हटाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखी के ऑक्सीजन से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरह की धृष्टता तो करने की प्रयास हरगिज नहीं करेगी जिससे उसकी खुद की बैसाखी टूट जाए, क्योंकि बिहार से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली है और दिल्ली में बिना नीतीश कुमार के ऑक्सीजन के सरकार चल नहीं सकती है। इसलिए ऐसे में इस अटकल का तो सिरे से नेशन ट्रूथ न्यूज खारिज करता है कि नीतीश कुमार हटाए जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसे एक बार विधानसभा में पिछले कुछ महीने पहले आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद नीतीश कुमार ने बाद में सदन से माफी भी मांगी थी और कहा था कि हमें खुद ही समझ नहीं है कि हमने कैसे इस तरह का बयान दे दिया। तो उसी तरह से नीतीश कुमार एक बार सामने आ सकते हैं और सामने आकर के माफी मांग सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को हटाया जाए ये संभव नहीं दिखता है। जो महिला डॉक्टर हैं वो आज ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं। उनके बारे में पहले अटकल चली, खबर आया कि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी, नौकरी ठुकरा दी है, लेकिन आज उनका ड्यूटी ज्वाइनिंग का आखिरी दिन है और आज वो
ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है, जिनके लिए ये पूरा विवाद हुआ था। इसी में कंगाल मुल्क पाकिस्तान का एक तथाकथित डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी भी दिया था, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी अगर हिली तो दिल्ली की कुर्सी हिलने लगेगी, इतना तय है। जेडीयू के अंदर बगावत हो सकता है, जेडीयू के मंत्री बगावत कर सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर ये बयान कह दे कि हमसे कैसे हो गया, जिस तरह से विधानसभा वाले बयान पर किया था उस तरह से नीतीश कुमार माफी मांग सकते हैं, ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संवैधानिक संस्था जो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती है, वो चुनाव आयोग है। उसी चुनाव आयोग की पोल पट्टी कल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने धमाका करके, धांधली की धमाका करके पूरे भारतीय राजनीति में एक तरफ से भूचाल ला दिया है और चौतरफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग घिरा हुआ है। चुनाव आयोग इसमें अब तक कोई बयान नहीं दे पाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लिपापोती करने में लगी हुई है। गोदी मीडिया चैनलों पर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब उस मंत्री के ट्वीट दिखाने लगे हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरी वीडियो को एडिट करके दिखाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जबकि उस वीडियो की सत्यता का दावा चैनल तो नहीं करता है, लेकिन उस वीडियो से जरूर एक तरफ से भारतीय राजनीति में और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कल गया के एक बाराचट्टी में कार्यक्रम के दरमियान 14 तारीख को कार्यक्रम के दरमियान एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2020 में हमारे कैंडिडेट यहां से हार रहे थे और हमने डीएम से बात की, डीएम से सेटिंग करके उन्हें 2000 से अधिक मतों से जीत दिलवाई थी। इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जीत नहीं, उनको जीत हमसे कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए वो हार गए। तो उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोदी मीडिया चैनल पर आकर के जब डिबेट में बैठते हैं तो वो जीतन राम मांझी का ट्वीट दिखाते हैं। तो ये भी तो इसका अर्थ हो सकता है कि जीतन राम मांझी से जबरदस्ती ट्वीट कराया गया होगा कि आप इस तरह का बात अब बोल दिया, तब ट्वीट करिए कि हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी लगातार महीनों से हमला कर रहे थे, उसका प्रूफ मिल गया है। दूसरी तरफ जो कर्नाटक में एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया है और उसने 3 लोगों को आरोपी बनाया है और उन्होंने एसआईटी ने यह प्रूफ करके बताया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है, वोट चोरी हुई है, नाम जोड़े गए हैं, फर्जी नाम जोड़े गए हैं। तो एसआईटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और चुनाव आयोग में धांधली की जो शिकायत, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था, उसका समर्थन किया है और सच बताया है एसआईटी ने। कर्नाटक में आपको बता दें दोस्तों कि जब वोट चोरी का महादेवपुरा का फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था, उसके बाद से कर्नाटक सरकार ने उसके लिए एसआईटी गठित की थी और जांच एसआईटी के जिम्मा दिया गया था। और एसआईटी ने अपनी जांच में यह बता दिया है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल सही था। कर्नाटक में वोट चोरी हुई है और उसमें रियल वोटर्स के नाम भी डिलीट किए गए हैं और किस तरह से डिलीट किया गया है पूरी डिटेल एसआईटी ने दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और नेशन ट्रूथ न्यूज देखते रहिए। फिर मिलते हैं जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।